अगर चांस देती है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, दलित और आदिवासी के नाम पे, तो ये देश फिर से गुलाम होगा। अब कोई गांधी नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई भगत नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई भीमराव अंबेडकर नया संविधान लिखने नहीं आएंगे, कोई मौलाना आज़ाद हिंदू और मुसलमान को एक करने नहीं आएंगे। अगर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से फिर शपथ लेते हैं, लगा रही है, उनके सांसद के द्वारा हनन किया गया, उनके सांसद विधायक के द्वारा यूपी में लड़की का बलात्कार किया गया, जलाया गया, चिल्ला चिल्ला के बोला गया था, भाइयों बहनों नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा, काला धन अगर विदेश से नहीं आएगा, तो जनता मुझे जिस चौराहे पे बुलाएगी उस चौराहे पे मैं तो नोटबंदी 8 अक्टूबर को किए थे 2016 में, आप 8 नवंबर को फिर क्यों नोटबंदी किए की ज़रूरत पड़ गई? और आने वाले समय में 500 का भी नोट बंद हो। मेरे अकॉर्डिंग ये जनता का अधिकार है, ये मत पूछिए कि मेरे अकॉर्डिंग कौन प्रधानमंत्री बनने चाहिए। जनता चुनती है प्रधानमंत्री, जनता चुनती है मुख्यमंत्री। चेहरा समय आएगा तो बना दिया जाएगा, बहुत सारे चेहरे हैं। क्या देश में एक चेहरा बचा हुआ है मोदी जी का और अमित शाह का? हिंदुस्तान में नोटबंदी किया गया, चिल्ला चिल्ला के बोला गया था, भाइयों बहनों नोटबंदी अगर सफल नहीं होगा, काला धन अगर विदेश से नहीं आएगा, तो जनता मुझे जिस चौराहे पे बुलाएगी उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा। मैं बुलाती हूँ अभी 2 दिन पहले, फिर सावरकर का क्या पुण्यतिथि था, उस दिन नोटबंदी किए, 2000 का नोटबंदी मैं बुलाती हूँ। क्यों नोटबंदी किए? एक बार तो नोटबंदी 8 अक्टूबर को किए थे 2016 में, आप 8 नवंबर को फिर क्यों नोटबंदी किए की ज़रूरत पड़ गई? और आने वाले समय में 500 का भी नोट बंद होगा। तो जनता उनसे पूछना चाहती है कि विकास कहाँ हुआ? नारी का अपमान हो रहा है, विकास कहाँ हुआ? वहाँ हुआ 1 महीना से गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर बैठी है धरने पे, उनके नाक के नीचे जंतर मंतर पे, जहाँ मोदी जी रहते हैं। कितने कदम का फासला है प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास और जंतर मंतर। क्यों मोदी को नहीं सुनाई दे रहा है? जब वो जीत के आई थी तो उसके कंधे पे हाथ रखा जाता था और बोला जाता था कि हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं, तुम लोग तो हमारी बेटी हो, बच्ची हो। और आज वो बेटी अपने मान सम्मान, अपने इज्जत के सुरक्षा का गुहार लगा रही है। उनके सांसद के द्वारा हनन किया गया, उनके सांसद विधायक के द्वारा यूपी में लड़की का बलात्कार किया गया, जलाया गया। नहीं, कुछ नहीं, कोई अच्छा काम नहीं हुआ। और ये ख्वाब, ये क्यों कल का दिन चुने हैं, इसका भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। है गैस के ऊपर लकड़ी रख करके और जलाया जा रहा है, वो भी उज्ज्वला योजना ही आविष्कार है। ये तो आलू से सोना निकाल रहे थे, गैस निकाल रहे थे, ये तो क्या क्या करते हैं, तो आविष्कार ही करते हैं। आविष्कार किए हैं ना, जो स्वतंत्रता में किसी का एक बाल नहीं टूटा, एक बूंद खून नहीं गिरा, उसको माला पहना रहे हैं, उसके नाम पर लोकतंत्र के मंदिर का नाम रखा जा रहा है, उस दिन उसका उद्घाटन किया जा रहा है। कितने शर्म की बात है, आज शहीद शर्म से झुका हुआ। जितने हमारे शहीद हिंदुस्तान में हुए हैं इस देश को बचाने के लिए, आज उनकी आत्मा रो रही होगी। क्या लगता है दोबारा जनता चांस देगी? नहीं देगी जनता चांस, और जनता चांस देगी। और जनता अगर चांस देती है हिंदू और मुसलमान के नाम पे, दलित और आदिवासी के नाम पे, तो ये देश फिर से गुलाम होगा। अब कोई गांधी नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई भगत नहीं आएगा बचाने के लिए, कोई भीमराव अंबेडकर नया संविधान लिखने नहीं आएंगे, कोई मौलाना आज़ाद हिंदू और मुसलमान को एक करने नहीं आएंगे। अगर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से फिर शपथ लेते हैं तो ये देश बर्बाद हो रहा है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ देशवासियों को कि जाग जाएं, आपके अधिकार का हनन हो रहा है, इस देश के संसद का हनन हो रहा है, इस देश के संविधान का हनन हो रहा है। संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचेगा तो एक हिंदुस्तानी भी नहीं बचेगा।